बस एक बहन मिल गई ना, पता है वो उठाएगी, वो करेगी सारे नखरे उठाएगी। और देखो मेरा लाइट भी ऑन छोड़ी हुई है। भाई उठ जाओ ना, मुझे कॉलेज जाना है, देर हो रही है। देखो जरा अभी मुझे कहेंगे कहाँ है मेरा जूता। बस भाई उठो ना प्लीज, अब ये कोई बात नहीं है। उठो जरा, शाबाश, यूनिवर्सिटी की देर नहीं हो रही है। उठो, लेक्चर मिस करोगे फिर अपना, मुझे ना कहना। भाई उठो ना। भाई भाई उठो, नहीं तो 1 2 3। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह वाह वाह, लाजवाब, क्या गाते हैं आप, वाह। तुम्हें किस तरह पता गाना गा रहा था? क्योंकि आजकल आपके ऊपर सिंगर बनने का भूत सवार है। ख्वाब में भी अपनी बेस हुई आवाज से किसी को बोर कर रहे होगे, है ना? रावी, तुम क्या जानो, तुम्हारा भाई एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। फैंस की लंबी लंबी कतारें होंगी ऑटोग्राफ लेने के लिए। उठकर नहा धो के तैयार हो जाए, इस वक्त डॉक्टर के ऑफिस के पास लंबी लंबी कतारें लगी होंगी। पता नहीं उमर को डॉक्टर के लेके जाना है। रावी की बच्ची, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे जूते भी पॉलिश कर देना। जी आलम बना, जो हुक्म आलम बना। एक बहन मिल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको इस तरह से यूज करो। अरे भाई मुझे तो जरा देर हो गई। आपने इतनी देर कर दी, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही तो चाय दोबारा गर्म भी हो सकती है। वो जायका नहीं लगता चाय बार बार गर्म। साहब जी जी, ये लड़ाका पार्टी कहाँ है? बस आती है। प्यादे 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 लीजिए, आ गई लड़ाका पार्टी। खुदा जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बाजा। सुबह उठानी। जीती रहो बेटी। खुशबू से दौड़ती है घर में। तूफान मेल है। क्या मतलब, अभी तक हमने नाश्ते नहीं शुरू किया, देर हो जाएगी। तुम नहीं आई थी, तुमने सोचा तुम आ जाओगी तो फिर नाश्ता करेंगे। राशिद, जी अम्मा। आसमा का फोन नहीं आया बहुत दिन से। अम्मा जी आप फिक्र नहीं करें, वो बिल्कुल ठीक है। दादी माँ तो ऐसी फिक्र कर रही है। आसपास के पास कितने सारे लोग हैं, शाजिल मामू, मेहरो है, गुल है, पूरा इंग्लैंड है। चलो उबैर आ करो, आ मैं खिलाऊंगी, मैं खिलाऊंगी। मेरी बारी, मेरी बारी, मेरी मुझे खिलाओ। चाय लो। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोश लो, दूध अभी तक नहीं आया। दादी को मक्खन जरा दे। ओके, थैंक यू। मक्खन से तो मुझे अब याद आया है। लो, रात में सो रहा बिस्तर पे लेट कर, कंबल ओढ़े हुए। अच्छा। कुतर 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 की आवाज है। मैं डर गया, कुतर 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 कुतर। मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह चोर आ गया हमारे घर में। तो मैं डंडा लेकर अंदर जो पहुंचा, बत्ती जलाई तो अम्मा तुम्हारी बैठी मक्खन खा रही। बड़े हैं वो। चलो जल्दी जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। मैं बुक्स लेके बाद गाड़ी में इंतजार करी हूँ। मैं वहीं से सैंडविच लेके आ रहा हूँ। ओके दादी माँ, खुदा हाफिज। अम्मा दुआ करें हमारा घर ऐसे हंसता बसता रहे। आमीन। फिक्र है तो उमर की टांग का, अल्लाह ठीक कर देगा, तो हमें इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालेगा। आमीन। ओहो, न जाने ये लोग कहाँ चले गए, फिर कहेंगे कि देर हो गई है। अब कभी इस घर में नाश्ता भी वक्त पर मिलेगा कि नहीं? मेहरबानी। ये क्या, मेरे हिस्से में सिर्फ एक स्लाइस? जी हाँ, 20% के हिस्से में सिर्फ इतना ही आता है रियाज साहब। हद हो गई है शकीला बेगम, ये तुम हर रोज किसी न किसी बहाने, किसी न किसी सूरत मुझे बस ये एहसास दिलाती रहती हो कि राशिद की कंपनी में मेरी क्या हैसियत है। ऐसा करूंगी तो आगे बढ़ने की जुस्तजू कायम रहेगी, वरना सारी जिंदगी राशिद की जी हजूरी में गुजर जाएगी।
गरम निवाला खाने से मुंह जल जाता है शकीला बेगम। छुरी तले दम लो, वक्त का इंतजार करो। और वक्त दूर नहीं है जब तुम्हारा शौहर 20% की बजाय 50% का हिस्सेदार होगा। हाँ। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। मैं तो क्या करूं, क्या करूं बताओ मुझे। गोली मार दूं उसे कुर्सी से घसीट के 10वीं मंजिल से नीचे फेंक दूं और कुर्सी पे कब्जा करके बैठ जाऊं, क्या करूं? तू यहाँ पे खड़ी क्या सुन रही है? चल जा, ये बर्तन उठा और वहां से चाय लेके आ किचन में से। चल। जब कहां से हमारे पल्ले पड़ गई ये सूखी बेरी। अब आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं? आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखो बेटी, हरकतें देखो, और इन हरकतों से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? और नादान औरत, समझाओ इस अपनी औलाद को ना ऐसी हरकतें करे, ना मिनट की किराए पे पानी फेरे। जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं 20% से 50% पे नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता। Wrong with you, Dave? तेरी ये हरकतें मुझे कतन पसंद नहीं है। कब छोड़ेगा तू ये लक्षण? कूल Dave, कूल। सुबह सुबह आपने मेरा मूड खराब कर दिया। और मूड के बच्चे, वक्त देख क्या हो रहा है, वक्त देख। मैं किस वक्त तुम नाश्ता करोगे, किस वक्त तैयार होगे, कब यूनिवर्सिटी पहुंचोगे? रिलैक्स Dave, रिलैक्स। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि ये मुझे देश है, मत कहा करो। Dave, मैंने भी आपको कितनी दफा कहा है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं 8 सेकंड लगाऊं पापा, डैडी, अब्बू कहने में। इसलिए ये 3 सेकंड का डे काफी है। लानत है तुम पर और तुम्हारे देश है पर, और तुम्हारे चक्कर में मैं दफ्तर से लेट हो रहा हूं। चाहे आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप 20% का हिस्सेदार होकर भी उस नौकर की तरह सोचते हैं जो मालिक के डर से दफ्तर जल्दी पहुंचना चाहता है। एक तो तुम्हारी माँ और तुम ये हर वक्त 20% की रट लगाए रखते हो, और ये 20% भी मेरी वजह से है। अगर तुम लोगों के आसरे पे रहता तो 1% का भी हिस्सेदार ना होता। कहने को 2 जवान बेटे हैं, लेकिन काम के नाकाज के, दुश्मन अनाज के। वो एक नीचे है जोरू का गुलाम, और एक ये बैठा हुआ है अंग्रेजों का गुलाम। और तुम में से कोई एक भी लायक होता तो आज मैं भी 50% का हिस्सेदार होता। लोगों की औलाद अपने माँ बाप के अरमान पूरे करती है, उनके ख्वाब पूरे करती है, और एक ये मेरी औलाद है, मुझे चैन से सोने नहीं देते कि कहीं मैं कोई ख्वाब ना देख लूं और इन्हें पूरे न करने पड़ जाए। मैं गाड़ी लेके ऑफिस जा रहा हूं, अब यूनिवर्सिटी जाना इस उड़न खटोले पर बैठकर। लक्ष्य कैरी की इलाज है, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, वरना कम वक्त असर कर जाता है। विकी कूल, माय डियर कूल। ये दुनिया तुमसे जलती है क्योंकि तुम वो काम करते हो जो दूसरे नहीं करते, और तुम ऐसा कोई काम नहीं करते जो दूसरे करते। ये एक्सटेंशन का काम कब तक मुकम्मल होगा? मेरा ख्याल है 1.5 महीना और लग जाएगा। तो रियाज तुम ऐसा करो, तुम नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दो, ये काम जो है उसको दे दो विकी को। विकी को दे दो? क्यों, उस पर एतमाद नहीं तुम? नहीं, उस पे तो एतमाद है, लेकिन दरअसल वो मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आया ना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएगा, जब काम करेगा। कॉलेज में नहीं कोई मसला कुछ? नहीं, ना एग्जाम हो रहे हैं ना वो कॉलेज जा रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं। असल में वो एक कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गया है। कॉम्प्लेक्स क्या मतलब? वो चाहता है कि कंपनी में उसकी हैसियत मुलाजिम की ना हो, बल्कि पार्टनर की। क्या बताऊं राशिद, एक्चुअली वो चाहता है कि वो 20% की बजाय 50% का पार्टनर। देखो रियाज, तुम्हें मालूम है कि मैं पार्टनरशिप के खिलाफ हूँ। आज से 20 बरस पहले मैं तुम्हें हालात तुम्हारे देखते हुए 20% का पार्टनर बनाया था। राशिद, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूल सकता।
जबान की बात नहीं, माय फ्रेंड। और विकी से ये कहो कि काम की तरफ ध्यान दे, हैसियत की तरफ न दे। अभी तो हमने उस पर बहुत डिपेंड करना है। चलो। हेलो रॉब। मेरा ख्याल है कि किसी के कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करते हैं। और ये रॉब क्या है? रॉबी का शॉर्ट नेम है। हेलो ओम। हेलो। कितनी मुश्किल जिंदगी होती है इन मासूर लोगों की। Oh, shut up, will you? कूल रॉब, कूल। माजूर को माजूर में कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं आपको ये सर में दे मारूं, get out of my room! ओके, रिलैक्स। बाय ओम। बाय रॉब। तुम विकी पे गुस्से क्यों हो रही थी? तुम्हें इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैं माजूर हूं। आखिर तुम किस किस की जबान रोकोगी? आदाब दादी माँ। जीते रहो। अरे ये चोट कैसे लग गई? दादी माँ ये चोट नहीं लगी, ये मैंने वैसे ही पहना हुआ है। वैसे ही पहन लिया? क्यों? इसलिए कि दूसरे नहीं पहनते। अरे बेटा नीचे क्यों बैठे हो? आओ ऊपर बैठो ना। बस दादी माँ, मुझे अपने कदमों में रहने थे। यहाँ बहुत सुकून मिलता है मुझे। खुश नसीब है वो माँ बाप जिनको तुम जैसा सादतमंद बेटा मिला है। अरे विकी बेटा। आदाब आंटी। आदाब, कैसे हो? बस आंटी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ लेने आया हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करे बेटा। शुक्रिया आंटी। बस यूँ समझिए कि मेरी कामयाबी अब यकीनी है। अच्छा आंटी, अब मैं चलूँ? खुदा हाफिज। कुछ खाए पिए बगैर? बस दादी माँ, फिर सही, मेरा अपना घर है, जब चाहूँ मर्जी आ जाऊँ। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटा। बाय रॉब। अम्मा, बड़ा नेक और सादतमंद बच्चा है। अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे। आमीन। सुम्मा आमीन। इधर आओ, इधर। इसमें कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तुम्हारी जहालत का है। क्या है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि गाड़ी सड़क पे कैसे चलाई जाती है। किसी को पैसे दिए होंगे, लाइसेंस लिया होगा, चले गाड़ी चलाने। लेकिन यार जरा सोचो, जाहिल पैदा होकर जाहिल मर जाना, ये तो कोई जिंदगी नहीं है। हाँ कि है? लो इनको देखो, जरा सा एक्सीडेंट हुआ और चले, इकट्ठा हो गया जूम। इधर आओ। सोनिया फिक्र मत करो, अभी आ जाएगा। ओके थैंक्स शबाना। थैंक यू। ओके हाफिज। हाय सोनिया। राबी, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस मुझे विकी की लापरवाही पे गुस्सा आ रहा है। उसको पता था आज मेरे सिर्फ 3 पीरियड्स हैं, 11 बजे आना था, 2 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। अच्छा फिक्र ना करो ना, भाई आते होंगे, अभी हम ड्रॉप कर देंगे तुम्हें। अली तो आ गया। हाय सोनिया, कैसी हो तुम? ठीक। सोनिया अभी बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब तो मूड कुछ ठीक हो गया ना, हैप्पी। नहीं वो भाई पता है विकी नहीं आया ना। हाँ, विकी इज लेट एज यूजुअल। तो कोई बात नहीं, हम ड्रॉप कर देते हैं इसे। यही तो सोनिया चाहती थी। यही तो सोनिया कह रही थी, अभी तुम कह नहीं रही थी, अभी कह रही थी ना। चले सोनिया, भाई
आओ ना। Are you sure it's okay? Yeah, sure. आप आगे बैठो ना। नहीं राबी, मैं आगे नहीं बैठी। प्लीज आगे बैठना पड़ेगा। अच्छा सुनिए प्लीज मेरी खातिर ना प्लीज। चलो कुछ बात करो ना। हाँ? क्या बात करो? तुम्हें भी टॉपिक बताओ। भाई मुझसे नहीं, सोनिया से। देखो नहीं क्या सोचेगी। सोनिया तुम ही कोई बात करो। तुम जो हो बात करने के लिए। समझना मैं गाड़ी में नहीं हूँ, तुम दोनों अकेले हो। क्या हुआ सोनिया? आई एम सॉरी, कुछ नहीं हुआ। सॉरी। हेलो हेलो, कौन है? हेलो, कौन था ये है? कौन था ये है? कौन था ये जिसे मना कर रही थी यहाँ आने से? चलो आज मैं नसार को बताऊंगी तेरी ये करतूत सारी। कम वक्त तुम मर जाए तो क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं होगा भाभी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। छोड़ दे इसे तू बेटी, तू इसे नहीं जानती। अम्मा इस घर में एक मैं ही इसे जानती हूँ। उस वक्त मुझे सहारा देती है जब मुझे अपने पराये की तमीज भी नहीं देती। जब आप लोग पार्टियों में मसरूफ होते हैं ना, तो भाभी के आंसू और दुआएं हैं जो मुझे ठीक करते हैं। तू इसे नहीं जानती, नहीं जानती। ये तेरे पे जादू टून नहीं करती है। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने माँ के खिलाफ कर दिया ना बेटी को। अगर वालिदैन के अच्छे कामों की औलाद को जज़ा मिलती है ना, तो बुरे कामों की सजा भी मिलती है। हो सकता है कि इसकी खाली गोद और मेरी बीमारी आप ही की किसी बदनीयती का नतीजा हो। चलो भाभी, ये लोग तुम्हारी दुआओं के हकदार ही हैं। अच्छा दादी बना, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आप ये बताएं कि जब दादा अबू ने पहली दफा आपका घूंघट उठाया था तो आपके क्या तासुरात थे? मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्यों दादी माँ, दादा अबू इतने बुरे थे क्या? नहीं तो तुम सबसे ज्यादा अच्छे थे। और क्या? फिर आपने आंखें क्यों बंद की? शर्म के मारे। आजकल की नस्ल की तरह कि लड़का और लड़की पहली दफा मिलते हैं तो लड़का कहता है तुम मुझसे शादी करोगी, और वो भी ढीठ, हाँ बेहया कहीं की। आगे से कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। रावी फोन उठाना। भाई आपके पैरों में मेहंदी नहीं लगी हुई है, खुद ही जाके उठाओ। जा सर, फोन उठाओ जाएगा। नहीं भाई, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा तो इतने तो फोन ही बंद हो जाएगा। अरे भाई वो कमबख्त कब से चीख रहा है, कोई तो उठाओ। राबी फोन उठाओ। सबको मैं
ही नजर आती हूँ ना। छोटी हूँ ना, सब रोज डाल रहे हैं, पता नहीं किस और इंसान का फोन होगा। आसमा का फोन। अरे पीछे दादी माँ है तुम्हारी। हाँ आसमा बेटी कैसी हो? मैंने बात करनी है ना। जीती रहो। तुम्हारे मामू कैसे हैं? अच्छा हाँ ये बात ठहरो ये बात इसका पे लगाए ना, इसका पे लगाए ना, तो तू लगा। हेलो, मैंने बात करनी ना। इस पे नहीं, इस पे। हेलो, इस पे लगा। कट गया है। मेरी बारी में कटा हुआ था, कट गया है। कब आ रही है आसमा? अम्मा कह रही थी कि शादर भाई बहुत जल्द उनको लेके आ रहे हैं। भाई सच पूछो तो मुझे उसका इंग्लैंड जाना पसंद ही नहीं था। 3 साल हो गए उससे, हमसे दूर हो गए। अम्मा आप क्या कर सकते? कह रही थी कि मामू से मिलने का शौक है। मैंने कहा जाए मिला है। मेरे इल्म में थोड़ी था कि वो वहां जाकर बैठी जाएगी। खालिद, हटो। आइए। मैंने भी जाना है ना आसमा आपा से मिलने लंदन, प्लीज। हाँ भेज दे और फिर दूसरी को भी गवा दे। तुम चुप करके बैठो। अच्छा प्लीज। अच्छे अब्बू, प्यारे अब्बू। छोटी तुम्हें जाना है? हाँ। तो तुम अपनी दादी माँ से परमिशन दे दो। प्लीज दादी। तू चली जाएगी तो इस घर में रौनक कैसे रहेगी? क्या तू चाहती है कि तेरी दादी उदास हो जाए? नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी दादी उदास हो। मैं मजाक कर रही थी दादी माँ, मैं कभी नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के, कभी भी नहीं। दिन भर थकने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो तुम्हारा ये सूजा हुआ मुंह मेरी थकन में मजीद इजाफा कर देता है। कम से कम मुस्कुरा तो सकती हो। मैं तो मुस्कुराना चाहती हूँ, मगर आपकी अम्मा, और शुक्र है आज आपको मेरी तरफ देखने की फुर्सत तो मिली। बताओ, कोई बात नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। अब उनका माँ बाप है, मैं उन्हें क्या कहूँ कि वो गलत है? विक्की को तो रोक सकते हैं आप। किस तरह बात पे मेरी इंसल्ट करता है वो, उसे भी रोक सकते हैं आप। मुझे तो यहाँ सिर्फ आपका सहारा है, मगर मुझे लगता है मैं सिर्फ हवा से सहारे की उम्मीद कर रही हूँ। बख्तावर, देखिए भी बच्चा है, अम्मा के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा इस घर में। बात पे सूखी बेरी के ताने दिए जाते हैं मुझे। मेरे घर औलाद नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे वालिदैन को इसकी सजा क्यों? उनके लिए इस घर के दरवाजे बंद आखिर क्यों? चौधरी खान जी, पता नहीं किधर चले गए हैं। चौधरी खान जी, क्या शोर मचा रखा है? ये आप ऊपर क्या कर रहे हैं? और मैं ऊपर से ये देख रहा था शहर का वेड़ा ऊंचाई से कैसा नजर आता है। और ये राजू कहाँ गया? राजू अंदर है। मर तो मैं गया ना। अब्बा जी आपने शहर को भी गांव बना के रख दिया है। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत है ये लिबास पहनने की? कितना बुरा लग रहा है बस। अच्छा, फिर तो हम भी बुरे लग रहे होंगे।
हम भी तो देहाती हैं। अम्मा कुछ आप ही समझाए ना अब्बाजी को। शहर में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं। इनका ये लिबास देखें, देखें ये लिबास, ये देखकर सभी मुझे मजाक करेंगे। और अब्बाजी मेरी माने ना, आप ये मूंछें कटवा दें। ओए, तेरी ये जुर्रत मेरी मूंछों के साथ बदतमीजी? ओए नीचे आ, मैंने तुझे मारना। हाय हाय, रहने भी दे, बच्चा है। बच्चा है, समझा के रख इसे। मेरी मूंछों के साथ आइंदा बदतमीजी ना करे। और जिस चौधरी की मूंछें नहीं होती उससे तो बच्चे भी नहीं डरते। चौधरी जी, आपस की बात है, आपकी मूंछें भी तो आपके कद से बड़ी है ना। हाँ है? बदतमीज, दोनों माँ बेटा मेरी मूंछों के पीछे पड़ गई। आपा, बहुत दिन के बाद आई हैं आप, कहाँ थी? क्या करूं बीना, घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये जो हमारे साहबजादे हैं ना, ये 10 के बराबर है। अच्छा बीना, शाजिल भाई की कोई खबर वबर है कि नहीं? मुझे काफी अरसे से उन्होंने कोई खत नहीं लिखा। आपा, रात आसमा का फोन आया था। शाजिल भाई आसमा, मेहरू, गुल को लेकर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अच्छा? हाँ। खाला, शाजिल मामू हमेशा के लिए आ रहे हैं या फिर? पता नहीं बेटा, उनका खत आया था, खत में लिखा था कि 1 माह तक वो पाकिस्तान में सेटल होने का इरादा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आ गई चलाको मासी। मासी अच्छा नाम है, अब मैं आपको यही कहा करूंगी, ठीक है? ठीक है, मासी कह लेना, मगर चलाको मत कहना। मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त किस्म की गुड न्यूज है। क्या तुम ये मुल्क छोड़ के जा रही हो? वेरी फनी। अच्छा मैं बता रही हूँ, एक दफा चलेगी ना तो वापस नहीं आऊंगी। हाँ कसम खाओ। चलिए छोड़े इस बात को, सुने ना, पता है आसमा आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? You know, अब आप तैयार हो जाए। तू 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 कब आएंगे आसमा आपा? कितना मजा आएगा अदनान भाई। बहुत ज्यादा। देखो कैसे शर्मा। हेलो। कमिंग सर? Yes, come in, come in. सर वो बॉस। क्या मतलब? मैं तुम्हें बॉस नजर नहीं आ? सर मैं राशिद साहब के मुताल्लिक। What do you mean it? तुम्हारा मतलब है कि मैं इस कुर्सी में बैठा तुम्हें कार्टून लग रहा हूँ? मेरा मतलब ये नहीं है सर। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ? सर मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आउट, आउट। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वैसे बैठ गया था। तुम्हें जरूरत कैसी हुई मेरे बाबा की कुर्सी पे बैठने की? कूल अली, कूल। मैंने कहा ना कि मैं वैसे बैठ गया था। आइंदा मेरे बाबा की कुर्सी पे बैठने की जरूरत न करना, समझे? नो, गेट आउट।
तुम्हें जरूरत कैसी है मेरे बाबा की कुर्सी पे बैठने की? आइंदा मेरे बाबा की कुर्सी पे बैठने की जरूरत नहीं करना, समझे? नो गेट आउट, नो गेट आउट, नो गेट आउट। Shut up. अली, तेरे गुस्से की तो ऐसी की तैसी। क्या आपने ठीक कहा आपने। तेरे ही बाप का ख्वाब पूरा करते हैं, मैं करूंगा आपका ख्वाब पूरा। मैं करूंगा, मैं बैठूंगा उस कुर्सी पे, बैठूंगा और वक्त आएगा, हर वक्त आएगा अली, जब तू खुद मुझे उस कुर्सी पे बैठाएगा। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। अली, तू खुद मुझे उस कुर्सी पे बिठाएगा, ये विकी का चैलेंज है। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज। हाय अम्मा, क्या बताऊं, आज तो मैं खुशी के मारे पागल हो जा रही हूँ। आपा बेटे की शादी के लिए तो आप दीवानी हुई जा रही है। ठीक ही तो कह रही है, जितनी जल्दी ये काम हो जाए अच्छा है। माशाल्लाह, अब तो अदनान अपना कारोबार कर रहा है। अम्मा ने तो मेरे दिल की बात कर दी है बीना, वैसे अब हमें राबी के बारे में भी कुछ सोचना है। ठीक है आपा, अम्मा जी जो कह रही हैं वो ही होगा, आप तैयारी करें। तैयारी तो हमें भी काफी करनी पड़ेगी बेगम साहबा, आखिर में तो हमारे घर की पहली शादी है। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह वो वक्त जल्दी लाए जब मेरी आसमां के हाथों पर मेहंदी सजे। आमीन। और तेरी डैड, मैं उसे अच्छा बस कूल डाउन, जोश से नहीं होश से काम लो। मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 साल से तो कुछ ठीक हुआ नहीं, और वो आपके राशिद भाई साहब, उनके बेटे ने मेरे मासूम का दिल तोड़ दिया। देखो तो सही, इसका चेहरा तो देखो। जलती पर तेल मत डाल। मॉम ठीक कह रही है डैड, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तू करेगा? तू हुलिया देखा इसका, ये कार्टून का बच्चा कुछ करेगा, मैं कुछ करूंगा। जितना हंस सकते हो हंस लो डैड, क्योंकि आज के बाद मैं आपको अपने आप पे हंसने का मौका नहीं दूंगा। अली ने मुझे उस कुर्सी से उठाकर अपनी बर्बादी को वहां बैठा लिया डैड। बहुत जल्द मिटा दूंगा मैं ये 20% से 50% का फर्क। हाँ, क्या करेगा तू? राबी, शाबाश शाबाश। जिंदगी में पहली बार तूने मेरे दिल की बात की है शकीला। आज लगा है कि ये वाकई मेरा बेटा है। शाबाश। राबी मिटाएगी ये फर्क, और राबी से मिसेस राबी विकी बनेगी। लिख दिया मैंने उसके नाम के साथ अपना नाम, मिसेस राबिया वकार। वंडरफुल, वंडरफुल। देखा शकीला, क्या बला का सा एतमाद है मेरे बेटे में। मेरे ख्वाबों की ताबीर राबिया वकार, मिसेस राबिया वकार। किसी लड़की के दिल में जगह बनाना सबसे शॉर्ट प्लान होता है बेटा, लेकिन ये सब कुछ तो तभी मुमकिन है ना जब तू अपना हुलिया बदलेगा, इंसानों जैसे कपड़े पहनूंगा, वो सब कुछ करूंगा जो आपके ख्वाब और राबी को हासिल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। राबी मेरे लिए मोहब्बत भी होगी और जान भी। अब आप मेरी बुलंदी का इंतजार कीजिए, और इस बुलंदी के रास्ते में जो भी आएगा कटता चला जाएगा।
इसीलिए तो कहते हैं बेटा कि 2 मन लोहे से 2 किलो की तलवार ज्यादा सरकती है। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरा बेटा बहुत ज़हीन है।